हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज 2.4 जो न्यू एडिशन बुक है उसी के मुताबिक इसको हल करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 का दूसरा देखने जा रहे हैं। तो 3 का दूसरा का सवाल देखिए, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 है। 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 है। आपको बताया है कि याद रखिएगा कि अगर बीच में एक्स वाई हो तो एक्स स्क्वायर आगे होगा, वाई स्क्वायर बाद में होगा। अगर ओनली फॉर वाई स्क्वायर है तो निश्चित है कि बीच में वाई होगा और उसके बाद क्या होगा तो अंक होगा। यानी इसका कंडीशन क्या होता है, यानी आपके सामने वाई स्क्वायर मिलेगा, उसके बाद वाई मिलेगा और उसके बाद क्या मिलेगा, अंक मिलेगा। अगर इस तरह का दिखाई देता हो तो इसको आप समझिए कि इसको सेटिंग के मतलब सेटिंग कर इसको क्या करना होगा तो हल करना होगा। यानी वाई स्क्वायर होगा तो वाई और अंक मिलेगा। और दूसरा नंबर देखा जाए, अगर ये इस तरह से ना हो तो इस तरह से भी इसका कंडीशन होता है, एक्स स्क्वायर होगा तो निश्चित है कि बीच में एक्स वाई का प्रयोग होगा ही, और वाई इसमें आ रहा है तो वाई स्क्वायर होगा ही। यानी दोनों कंडीशन होगा। तो इस प्रकार यानी एक्स वाई देख रहे हैं ना, तो आगे में एक्स स्क्वायर है और वाई है तो बाद में वाई स्क्वायर है। यानी इस प्रकार का भी आपको आएगा तो आप समझ जाइएगा कि हमको क्या करना है, तो इसको सेटिंग पर हल करना है। इतना तो आप लोग समझ गए कि क्या करना है। अब चलिए, तो वाई स्क्वायर है, वाई के बाद अंक है, यानी सेटिंग पर हल करना है। तो इसको सेटिंग करते समय क्या करना होता है, फर्स्ट और लास्ट में गुना करना होता है। तो देखिए फर्स्ट और लास्ट में क्या गुना करेंगे, यानी इस 4 से वाई स्क्वायर के पहले 4 है, 4 से हम लोग 1 में गुना करेंगे। यानी 4 से 1 में क्या करेंगे तो गुना करेंगे। गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो आपको 4 ही मिलेगा। और 4 को तोड़ना है और तोड़ने के बाद हम लोग को 4 माइनस में 4 वाई लाना है। यानी क्या लाना है तो माइनस में 4 वाई। इस पर आप लोग एकदम दिमाग पर इसको केंद्रित रखना है। तो 4 को हम लोग तोड़ते हैं, 4 को हम लोग क्या कर सकते हैं तो 2 गुने 2 लिख सकते हैं। और माइनस में 4 लाना है तो हम लोग इसको आगे क्या करेंगे, यानी -2, समझे कि नहीं। और उसके बाद यहां पर लिखेंगे -2 और -2 दोनों ऐड होकर कितना हो जाता है तो माइनस में 4 हो जाता है। लेकिन यहाँ बात है y का, तो y लाना है तो y यहाँ भी डाल दीजिए और यहाँ भी y डाल दीजिए। और माइनस माइनस जुड़ता है, जो माइनस माइनस जुड़ता है तो चिन्ह माइनस का ही होता है, याद रखिएगा इस बात को। यानी कहने का मतलब -3x हो और माइनस में 4x हो, चिन्ह मिलता है तो जोड़ा जाता है, यानी 4 3 7x, और चिन्ह जो मिलता है वही चिन्ह लिखा जाता है। यानी जोड़ का ये नियम है। इसी आधार पर इसको हम क्या किए हैं, इसको हल किए हैं। तो आप इस बात को समझ सकते हैं। यानी इस -4y को हम लोग क्या लिख सकते हैं तो -2y, यानी इसी को जोड़ के या घटा के बीच के बराबर लाया जाता है। तो बीच वाला 4y माइनस में 4y है, यानी माइनस में लाने के लिए दोनों को माइनस में जोड़ना होगा और y हटा देना होगा तो इतना के बराबर हो जाएगा। यानी अब सवाल में देखिए ये 3 भाग है, 1 2 3। सवाल में कितने भाग है तो 1 2 3, और सेटिंग बनाते समय 3 के बदले ये क्या हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। यानी फर्स्ट वाला और लास्ट वाला उसी तरह से उतर जाता है, देखा जाए। यानी फर्स्ट में क्या है तो 4y स्क्वायर है, और देखिए इसको अभी हम लोग वहां किए हैं सेट, यानी 4y को हम लोग क्या लिख सकते हैं तो -2y माइनस 2y, और लास्ट वाला को उसी तरह से उतार देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं डबल कॉमन, यानी इसको थोड़ा सीधा लिख लिया जाए, थोड़ा उल्टा नीचा भाग रहा है, इधर उधर भाग रहा है, तो इसको हम लोग सीधा लिख लिया जाए। यानी 4y स्क्वायर माइनस इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ 4 भाग हो गया तो 2 भाग को एक साथ रखिए और अगले 2 भाग को एक साथ रखिए। इसमें हम लोग को क्या करना होता है, कॉमन खींचना होता है। तो ध्यान से देखिए, 2 के पहाड़ा में 4 आता है, 2 के पहाड़ा में 4 आता है तो 2 कम है, तो 2 को कम को कॉमन के रूप में लिखा जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ 2y है, यहाँ 1y है, तो हम लोग क्या करेंगे 1y यानी कॉमन वाला को कॉमन के रूप में खींचते हैं। खींच लिए, इसके आगे क्या लगाना होगा, कोष्ठ लगाना होगा। अब याद रखिए कि कोष्ठ हम लोग लगा दिए। अब इसके हम लोग इसको इस कॉमन से इसके पहले भाग में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सेटिंग का मतलब क्या होता है। अब थोड़ा आगे देखा जाए, अब आगे देखने वाला बात ध्यान से देखिए क्या है। यानी इसमें 4 भाग हुआ तो 4 को 2 भाग को एक साथ ले लिए
दो भाग को एक साथ ले लिए और इसमें कॉमन क्या था, तो 2 के पारा में 4 आता है तो 2 ले लिए, और y 1 है y 2 है तो कॉमन वाला को लिए। अब इसके पहले भाग में भाग दिया जाए तो पहला भाग देखिए ध्यान से क्या है, पहला भाग 4y² है और कॉमन हम लोग के साथ क्या है तो 2y है, तो 2 दूनी का 4 होता है और 2y ऊपर है तो एगो से एगो खत्म हो जाएगा तो 1y बचेगा, यानी क्या बचा तो 2y बचा। अब इस 2y जो बचा हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 2y, यानी पहले दो भाग में कर रहे हैं। फिर पहले दो भाग का एक और बात है, क्या है तो माइनस पहले भाग से देखिए, यानी इसी से जब इसमें भाग देंगे यानी दूसरे भाग में, तो देखिए दूसरा भाग क्या है तो -2y है, और नीचे हम लोग का क्या कॉमन आया हुआ है तो 2y आया हुआ है कॉमन। तो कॉमन से यानी पूरा देखिए जब पूरा ऊपर नीचे कट जाता है तो मान 1 होता है, इतना याद है, यानी 1/1 हुआ, 1/1 हुआ तो नीचे का 1 छोड़ दिया जाता है, यानी पूरा ऊपर नीचे कटता है तो क्या लिखेंगे हम लोग बराबर में, तो माइनस, अब पूरा कटने के बाद उसका मान 1 हो जाता है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर -1 लिख देंगे। अब आगे देखा जाए, अब इसमें देखा जाए कि हम लोग क्या कॉमन रखेंगे, हम लोग को ये चीज मिलना चाहिए तो हम यहाँ माइनस कॉमन रखेंगे, प्लस कॉमन रखेंगे तो ये 2y प्लस में नहीं आएगा, माइनस रखेंगे तभी आएगा। तो ध्यान से देखिए माइनस, इसमें क्या कॉमन लिखेंगे, और यहाँ कोई चीज मिल नहीं रहा है तो जब कोई भी चीज ना मिले तो 1 का प्रयोग किया जाता है, क्या करेंगे 1 का प्रयोग करेंगे। जब दोनों में कोई भी चीज ना मिले तो 1 कॉमन लिया जाता है और चिन्ह माइनस का ले लिए। अब इस क्या करेंगे, इससे हम लोग पहले भाग में भाग दिया जाए। पहला भाग देखिए क्या है, तो पहला भाग इसमें -2y है, -2y है और भाग देना है किससे तो -1 से, -1 से, तो माइनस भागा, ध्यान से रखिएगा ये भाग का काम करता है, यानी माइनस भागा माइनस इक्वल टू क्या होने लगता है तो प्लस होने लगता है, और 1 से जिसमें भाग देंगे तो उतना ही होता है, यानी +2y आ जाएगा, और प्लस या आगे में छुपा रहता है, लिखने की आवश्यकता नहीं होता है, यानी प्लस यहाँ छुपा हुआ है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी से दूसरे भाग में भाग देंगे। तो दूसरा भाग ध्यान से देखिए क्या है, यानी पहला मैटर तो आप लोग समझ लिए, अब इसी के दूसरे भाग को भाग दिया जाए, यानी दूसरा भाग क्या है तो आपके पास +1 है और भाग देना है -1 से, तो माइनस, और याद रखिए इसको भागा कह रहे हैं, माइनस भागा प्लस बराबर क्या होता है तो माइनस, और 1 से भाग देंगे तो -1 ही होता है, यानी हम लोग क्या लिखेंगे तो -1 लिख देंगे। आप इतना समझ गए होंगे हमको उम्मीद है। अब देखिए यहाँ गुना वाला पार्ट जो होता है वहां से वहां तक क्या होता है सिंगल पार्ट होता है, गुना वाला जो भी पार्ट होता है वो क्या होता है वहां से वहां तक सिंगल पार्ट होता है। यहां से यहां तक देखिए एक भाग गुना में सटा हुआ है और ये दूसरा भाग, दोनों में देखिए 2y - 1 आया हुआ है, और ये कॉमन में हमेशा ये चीज आना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो सवाल सही है, अगर ये नहीं आ रहा है तो आपका सवाल गलत हो रहा है। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में देखिए 2 - 1 और 2 - 1 दोनों में कॉमन है, यानी मिल रहा है, तो जो मिलता है उसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं तो कोष्ठ लगाते हैं, और इस कोष्ठ से इसके पहले वाले में भाग देते हैं। तो पहला वाला भाग देखिए क्या है तो 2y है, और ब्रैकेट के अंदर 2y - 1 है, और इसमें भाग कितना से देना है तो कॉमन हम लोग का आया हुआ है 2 - 1 से, तो कोष्ठ से कोष्ठ क्या हो जाता है खत्म हो जाता है, तो बचा क्या तो 2y बचा, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर 2y लिख देंगे। अब इसी से इसके दूसरे भाग में भाग देंगे, तो दूसरा भाग देखिए क्या है तो -1 है, और कोष्ठ में क्या है तो 2y और -1 है ये, और कॉमन हम लोग क्या खींचे हैं तो 2y - 1 कॉमन खींचे हैं, तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा तो बराबर के बाद -1 बचा, और इस -1 को लिख देना है, यानी दोनों आपका सेम आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। और दूसरा नंबर इसको आगे भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं तो 2y - 1 भी लिख सकते हैं, और दोनों के पावर 1 है तो इसके एक जैसा हो तो इसके पावर को जोड़ लेते हैं, तो एक एक को जोड़ लेंगे तो ये होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। किताब में यही दिया है, तो जो बुक में आंसर 2y - 1 है, तो यहीं तक आप रख सकते हैं, या होल स्क्वायर भी लिखेंगे तो गलती नहीं है।
तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब किसी तरह का दिक्कत हो तो मोबाइल नंबर आपके सामने दिया हुआ है, ये जो है व्हाट्सएप से कनेक्ट है, इस पर आप कमेंट्स लिख सकते हैं।